जय श्री कृष्ण। नमस्कार। श्रीमद् भगवत गीता के अध्ययन की श्रृंखला में 9वें अध्याय राज विद्या राजगुह्य योग के आज के सत्र में उपस्थित साध्यायियों का स्वागत एवं अभिवादन। ओंकार के नाद के साथ प्रार्थना करते हैं। वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभ निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। या कुन्देन्दु तुषारहार धवला या शुभ्रवस्त्रावृता या वीणावरदण्डमण्डितकरा या श्वेतपद्मासना या ब्रह्माच्युतशङ्कर प्रभृतिभिः देवैः सदा वन्दिता सा मां पातु सरस्वती भगवती निःशेषजाड्यापः। वसुदेवसुतं देवं कंसचाणूरमर्दनम् देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुम्। ॐ सहना भवतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यङ्करवावहै तेजस्विनावधितमस्तु मा विद्विषावहै। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। यत्र योगेश्वर कृष्णो यत्र पार्थो धनुर्धरः तत्र श्रीर्विजयो भूतिर्ध्रुवा नीतिर्मतिर्मम। पारायण करेंगे। ओम श्री परमात्मने नमः। अथ नवमोऽध्यायः
राजविद्या राजगुह्य योगः श्री भगवान् उवाच इदं तु ते गुह्यतमं प्रवक्ष्याम्यनसूयवे ज्ञानं विज्ञानसहितं यज्ञात्वा मोक्षसे शुभात् राजविद्या राजगुह्यं पवित्रमिदमुत्तमम् प्रत्यक्षावगमं धर्म्यं सुसुखं कर्तुमव्ययम् अश्रद्धधाना पुरुषा धर्मस्यास्य परन्तप अप्राप्य मां निवर्तन्ते मृत्यु संसारवर्त्मनि मया ततमिदं सर्वं जगदव्यक्तमूर्तिना मत्स्थानि सर्वभूतानि न चाहं तेष्वस्थितः न च मत्स्थानि भूतानि पश्य मे योगमैश्वरम् भूतभृन्न च भूतस्थो ममात्मा भूतभावनः यथाकाशस्थितो नित्यं वायुः सर्वत्र गो महान् तथा सर्वाणि भूतानि मत्स्थानीत्युपधारय सर्वभूतानि कौन्तेय प्रकृतिं यान्ति मामिकाम् कल्पक्षये पुनस्तानि कल्पादौ विसृजाम्यहम् प्रकृतिं स्वामवष्टभ्य विसृजामि पुनः पुनः भूतग्राममिमं कृष्ण मवशं प्रकृतेर्वशात् न च मां तानि कर्माणि निबध्नन्ति धनञ्जय उदासीन मसक्तं तेषु कर्मसु मयाध्यक्षेण प्रकृतिः सूयते सचराचरम् हेतुनानेन कौन्तेय जगत् विपरिवर्तते। गत सत्र में हमने बात करी थी कि सृष्टि का सृजन क्या भगवान की लीला है और हमने देखा था कि आत्मा संपूर्ण है, परिपूर्ण है, अविकार्य है, उसमें कोई बदलाव नहीं आता। और लीला आप करोगे क्यों? लीला यानी कि खेल। यदि आपको कोई भी खेल स्पोर्ट में यदि आपको पार्टिसिपेशन करना है तो जो सारे खिलाड़ी हैं उन सबको उसमें आनंद आना चाहिए। वी ऑल शुड बी एबल टू एंजॉय इट टुगेदर। तो क्या भगवान हमें साथ में लेकर खेल खेलना चाहते हैं? तो फिर ये सुख दुख वगैरह क्यों? खास करके दुख क्यों? भगवान तो करुणामय है। फिर ये लीला क्यों करते हैं? भगवान तो संपूर्ण है, इनको लीला करने की क्या जरूरत पड़ी? और क्योंकि भगवान को कोई अधूरप नहीं है, लिमिटेशन नहीं है, इन एडिक्वेसी नहीं है, तो फिर उनको सृष्टि बनाने का प्रयोजन क्या? व्हाट इज द मोटिवेशन? कोई प्रयोजन ही नहीं है। तो यह जो आत्मा है वह सर्वज्ञ है और सर्वज्ञ आत्मा को और कुछ करने की या तो कुछ पाने की जरूरत ही क्या है? इसलिए इस संसार को हम भगवान की लीला नहीं कह सकते। इस बात पर हम रुके थे। फिर हमारे एक साध्यायी से चर्चा हुई
तो उन्होंने ध्यानाकर्षण किया कि ठीक है, यहाँ तो हम भगवत गीता के संदर्भ में, अद्वैत के संदर्भ में कहते हैं आत्मा परिपूर्ण है, परमात्मा परिपूर्ण है, लीला की कोई जरूरत नहीं है। श्रीमद् भागवत में लीला की चर्चा हुई है, तो क्या भागवत को नजरअंदाज करें? बात बिल्कुल सही थी। इस बीच हमारे एक दूसरे स्वाध्यायी का मैसेज आया था कि भाई अनुपस्थिति में हम रिकॉर्डिंग सुन लेंगे, तो उनको स्पेसिफिकली मैसेज मैंने भेजा कि आज का जो सत्र, यानी कि लास्ट टाइम का जो सत्र जो था 5 अगस्त का, वो जरूर सुन लेना, हेडफोन लगाकर शांति से, इत्मीनान से सुनना। सत्र में कुछ अच्छी बातें हुई थी, और तभी मैंने एम्फेसाइज किया था कि रूबरू होना आवश्यक है, और उन्होंने उस मत का प्रतिपादन भी किया सुनने के बाद कि रूबरू का आनंद कुछ अलग ही है। अद्वैत का आत्मसात होता है, आत्म साक्षात्कार की क्षण आती हैं, सुख दुख की अनुभूति होती है, एको हम बहुश्याम की बात भी समझ में आती है, और अभी जो लिखा जा रहा है वो भी वही लिख रहा है, ईश्वर सर्वभूतानां हृदयेषु तिष्ठति अर्जुन। बस तो उन्हीं को हमारी नम आंखों से, नम यानी अश्रुपूर्ण आंखों से, उनको पाने की कोशिश करें। और कल, और अगले हमारे सत्र में बात हुई थी कि शंकराचार्य जी हमको अहमदाबाद की गलियों की, मैंने आपको ये दिया था कि भाई एक गली में से दूसरी गली, गली में गली, तो उन्होंने पूछा कि अब कौन सी गली में ले जाओगे कि फिर अपने असली घर में हम जाएंगे। वैसे तो जगत की ये उपाधि है, उसी में उनकी अनुभूति भी होती है क्या? ऐसी कुछ अच्छी अच्छी बातें हमें हमारे साथियों से इंटरेक्शन होते हैं। कुछ कुछ साथी ऐसे हैं कि जिनकी अनुपस्थिति भी खलती है, आप सब उसमें से हैं। वेल, कौन सी गली से अभी गुजरना है, टू बी वेरी ऑनेस्ट, पता नहीं है। अध्यात्म की गलियों से तो शंकराचार्य जी हमें ले जा रहे हैं, हम उनकी उंगली पकड़कर चल रहे हैं, जैसे लास्ट टाइम गत सत्र में आपसे बताया गया था। लेकिन शंकराचार्य के जी के साथ साथ वो नटखट भी साथ में अपनी लीलाएं करता है, तो वो भी कुछ इधर उधर अपनी उंगली फिराते हैं। कल शाम को जो मेरी मनस्थिति थी और अभी जो मनस्थिति है, आज सुबह जब भी रिवीजन करने को बैठा, इस्त्री करने को बैठा, इस्त्री यानी कपड़े को नहीं, अपने अध्ययन को, ताकि पॉइंट जरा संजो कर अच्छी तरह से बात कर सकें, उसमें से उसने लाके कुछ नया ही दे दिया। ठीक है, जैसे उसकी मर्जी। बात आई हमारे स्वाध्याय की कि भागवत में जो लीला में बात करी है वो लीला क्या है फिर। एक्चुअली हमें उससे बात को आगे बढ़ानी थी, इस बात पर हमने विराम ले लिया कि भाई नहीं, ये भगवान की लीला नहीं हो सकती, लीला नहीं है। तो फिर श्रीमद् भागवत में लीला की बात है, तो उसके ऊपर थोड़ा मनोमंथन हुआ।
और लिटरली जब ये सब भी बातें आती है ना, बाल नोचने का दिल होता है। कभी ना कभी मैं गंजा हो जाऊंगा, वो बात पक्की है। इट्स माइंड बॉगलिंग, इट्स माइंड बॉगलिंग। पहले लीला क्या है उसको समझते हैं, फिर भागवत के अंदर प्रवेश करते हैं। भगवान पूर्ण पुरुषोत्तम कृष्ण का जो अवतार है वो पूर्ण अवतार है, और मनुष्य का रूप धारण किया उन्होंने। यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानम धर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम्, तदा आत्मानं सृजाम्यहम्। मैं आत्मस्वरूप से प्रकट होता हूं। तो यहां उसको हम जीवात्मा के साथ भी कंपेयर कर सकें, लेकिन परमात्मा है, स्वयं है, इसलिए जीवात्मा की बात नहीं आ सकती। लेकिन ये पहले तो ये अवतार क्या है उसको समझ लें। यानी अवतार में प्रभु का जो शरीर हमें दिखाई देता है सामने, वो क्या है? बहुत कुछ गलियों में से आपको ले जाना पड़ेगा। तत्वबोध में हमने ये बात सीखी थी, पंचीकृत महाभूत की, पंचीकरण की बात। उसमें तत्वबोध में 24वें मंत्र का, शंकराचार्य जी का लिखा हुआ ग्रंथ है, उसने कहा है पंचीकरणम कथम इति चेत। ये पंचीकरण क्या है? मैं थोड़ा बात में थोड़ी मौन नाखी रही हूँ, थोड़ी लंबी कर रहा हूं, बट प्लीज बेयर विथ मी। इस बात को नहीं समझेंगे तो आगे नहीं बढ़ पाएंगे, मजा नहीं आएगा। और जो तत्वबोध में नहीं थे, फॉर देयर बेनिफिट ऑल्सो ये बात यहां करना उपयुक्त होगा। तो आपके सामने डिस्प्ले किया है, पंचीकरणम कथम इति चेत। पंचीकरणम है क्या? एतेषां पंचमहाभूतानां तामसांश स्वरूपम एकमेकम भूतम द्विधा विभज्य, ब्ला ब्ला, वो छोड़ो, मैं संस्कृत नहीं पढ़ता हूं, सीधा उसका मीनिंग में चलते हैं। हमारे पंचमहाभूत, बराबर, आकाश वायु अग्नि जल पृथ्वी, इस क्रम में ही याद रखना है जिस क्रम में वो प्रकट हुए थे। आकाश वायु अग्नि जल पृथ्वी, ये पंचमहाभूत से प्रकृति बनी। प्रकृति त्रिगुणात्मक है, इसलिए प्रकृति के जो 3 गुण है, सत्व रज और तम, ये तीनों इनमें आए। सो एवरी एलिमेंट पंचमहाभूत के, आकाश वायु जो भी हैं, सो आकाश के सत्व रज तम गुण, वायु के, अग्नि के, जल के, पृथ्वी के, सभी के सत्व रज और तम गुण हैं। उनमें से प्रत्येक एलिमेंट का तमोगुण, ऐशाम पंचमहाभूतानाम तामसांश स्वरूपम, यानी ये 5 महाभूत का जो तमस भाग है, उस तमस भाग का 2 विभाग हुआ, इट डिवाइडेड इनटू 2 पार्ट्स। और 1 मिनट रुकिए, लेट मी ट्राई टू फाइंड आउट दैट स्लाइड। ये है पंचीकरण। स्पेस यानी आकाश, एयर यानी वायु, फायर यानी अग्नि, वाटर यानी जल, अर्थ यानी पृथ्वी। अभी ये पूरे पूरे हैं यहां। स्लाइड आपको दिखती है ना बराबर क्लियरली?
अभी इसका जो तमस भाग है, इसके 3 विभाग है, सत्व रज और तम। अभी उसका जो ये तम विभाग का डायग्राम है, इसने अपने आप को 2 हिस्से में बांटे, तो 1 हुआ, उसका 2 हुआ। तो अभी इसी को यहाँ ऊपर का जो भाग है उसको ऐसा का ऐसा रहेगा, ऐसा बताया, और नीचे का जो आधा भाग है उसके 4-4 हिस्से हुए सभी के। तो इसके 4 हिस्से हुए यहाँ, इसके 4 हिस्से यहाँ हुए, इसके 4 हिस्से यहाँ हुए, ब्ला 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 ब्ला। सो सभी के पंच महाभूत की जो तमस भाग है उसके आधा कट के नीचे का जो आधा रहा उसके 4-4 भाग हुए। और फिर क्या हुआ, इन सब ने अपना अपना एक एक हिस्सा सबके साथ बांट लिया। तो ये वायु ने अपना एक हिस्सा स्पेस को दे दिया और स्पेस ने अपना एक हिस्सा वायु को दे दिया, लाइक दैट। तो यदि आप देखेंगे तो ये जो पंच महाभूत हैं वह आकाश, वायु, अग्नि, जल और पृथ्वी। तो ये जो कलर जो है 5 पंच महाभूत के, तो सफेद है वो आकाश का है, पीला है वो वायु का है, लाल है वो अग्नि का है, ब्लू है वो जल का है, और हरा है वो पृथ्वी का है। तो आकाश ने अपना आधा हिस्सा अपने पास रखा और अपना जो 4 हिस्से में उसने बांटा वो इन 4 को दे दिए। वैसे वायु ने अपने आधा हिस्सा अपने पास रखा और ये 4 पीले यहां दे दिए। अग्नि ने अपना आधा अपने पास रखा और बाकी 4 जो है लाल वाला यहां और 4 को दे दिए। तो ऐसा करके ये जो पूरी बात बनी, इसको पंचीकृत देह बोलते हैं। तो हमारा जो देह है वो पंचीकृत देह है, पंचीकृत महाभूत है। यानी मेटलर्जी की भाषा में यदि हम बात करें तो इट इज एन अमालगेमेशन। अलग अलग धातु को मिश्रण करके आप जो नई धातु बनाते हैं तो इट बिकम्स एन अमालगेमेशन, अमालगमेटेड मेटल। तो जैसे हमारे वो पंच धातु का ये आता है ना, तो उसके अंदर अलग अलग धातुएं होती है, कॉपर होता है, थोड़ा ये होता है, जसत होता है, सीसा होता है, वगैरह वगैरह, ये मिला के पंच धातु का पात्र बनता है। वैसे ही कुछ ये है। तो ये जो हमारा शरीर जो है मनुष्य का, वह इस तरीके से पंचीकृत पंच महाभूतों का बना हुआ है। परमात्मा का जो देह हमें दिखाई देता है वह भी पंच महाभूत का बना हुआ है, लेकिन उसमें ये पंचीकरण की प्रक्रिया नहीं होती। यानी सारे के सारे इसी लेवल पर रहते हैं। इससे बात परमात्मा के केस में आगे नहीं बढ़ती। मनुष्य के केस में देह पंचीकृत देह बनता है। अभी इससे फर्क क्या होता है ये बात भी आप समझ लें। क्योंकि हमारा शरीर अमालगमेटेड है, तो इस शरीर को जब भी विलय करना है पंचमहाभूत में, तो अपने आप विलय नहीं होता। तो उसको जलाना पड़ता है, उसको दफनाना पड़ता है, यानी किसी न किसी एक महाभूत के हवाले करना पड़ता है। अग्नि के हवाले करके हम हिंदू लोग जला देते हैं, मुसलमान लोग है उसको दफन करके भूमि के पंचमहाभूत में से भूमि पृथ्वी का जो महाभूत है उसको हवाले कर देते हैं, वहां डिसइंटीग्रेट हो जाता है। पारसी लोग है वो अपनी ओर दिल्ली में जाके डाल देते हैं, तो वायु को सुपर कर देते हैं, तो वहां वो डिसइंटीग्रेट हो जाता है, वगैरह वगैरह। यानी हमारा मनुष्य का शरीर डिसइंटीग्रेट करने के लिए, क्योंकि ये एमलगमेटेड है, पंचीकृत है, इसलिए उसको पंचमहाभूत में उसका विलीनीकरण करने के लिए हमें कुछ प्रोसेस करनी पड़ती है। परमात्मा का शरीर जो है वह शरीर हमारा जैसा ही दिखता है,
2 हाथ 2 पैर वगैरह मनुष्य का जो शरीर है वैसे ही उनका भी विग्रह है, दिखते हैं परमात्मा भी, लेकिन उनका शरीर ये पंचीकृत महाभूत का नहीं है, अपंचीकृत महाभूत का है, यानी पंचीकरण की प्रक्रिया नहीं होती। इसलिए जब भी भगवान स्वधाम जाते हैं तो ये 5 महाभूत जो है वो अपने हिसाब से फटाफट फटाफट डिसइंटीग्रेट हो जाते हैं। तो परमात्मा के भगवान के देह को जलाना नहीं पड़ता है, भगवान के देह को दफनाना नहीं पड़ता है। तो हम कहते भगवान स्वधाम चले गए हैं, अदृश्य हो गए। अदृश्य हो गए ना क्या, ये 5 महाभूत जो है वो अपने आप डिसइंटीग्रेट हो गए सरलता से, क्योंकि पंचीकृत की प्रोसेस वहां नहीं हुई है। दैट इज द डिफरेंस। तो परमात्मा में और जीवात्मा में इतना फर्क है। अभी हम आते हैं लीला की बात के ऊपर। तो कृष्ण ने मनुष्य देह धारण किया, पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान। भगवान का देहोत्सर्ग जब होता है तभी श्रीमद् भागवत में ऐसा लिखा है कि अंतर्ध्यान हो गए। आई एम कोटिंग द ऑथेंटिक सोर्स, भगवान अंतर्ध्यान हो गए। अभी इस जमेले में हमको पढ़ना नहीं है। लेट अस कम बैक टू द सब्जेक्ट। परमात्मा श्री कृष्ण पूर्ण पुरुषोत्तम थे और मानव देह धारण किया था। तो मनुष्य परिपूर्ण तभी होता है जब भी उसमें 16 कलाएं होती है। આપણે કે હોળ કળાનો છે, એટલે ભગવાન કૃષ્ણ भी होल कलाना 16 कला के थे। और ये भगवान कृष्ण की 16 कलाएं क्या क्या है उसको जरा संक्षेप में देख लेते हैं। 16 कला क्या है, આપણે કે હોળ કળાનો છે, 16 कला એટલે है क्या वो, तो थोड़ा उसके बारे में जान लें। बिल्कुल संक्षेप में आपको बताता हूं, लंबी बात करेंगे तो बहुत लंबा हो जाएगा। पहली कला है उनकी श्री, यानी पूर्ण संपत्ति। श्री यानी संपत्ति। दूसरी कला है भू, राज्य भोगने की क्षमता। कृष्ण भगवान में पृथ्वी का राज्य के ऊपर उनका अधिकार है ऐसा कहा जाता है, और वह पूरी सृष्टि का संचालन करने के लिए सक्षम है, इसलिए भू उनकी संपत्ति है, कला है, सॉरी। तीसरी कला है कीर्ति। भगवान का यश और भगवान की कीर्ति के समान और कुछ कहीं नहीं है, संपूर्ण कीर्ति, वह भगवान की तीसरी कला। चौथी कला का नाम है इला। इला यानी मोहक वाणी। भगवान की वाणी इतनी मधुर और इतनी मोहक थी कि उनकी वाणी में सभी आकर्षित हो जाते थे, इसलिए उनको मनमोहन कहा गया है, मन को मोहने वाले श्री कृष्ण। भगवान की बात सुनकर क्रोधी व्यक्ति भी शांत हो जाता था, अपनी सुध बुध खो बैठता था। एक एग्जाम्पल और भी देखें। गोपियां जब ये मक्खन चोरी के लिए यशोदा मैया के पास कृष्ण की राव लेकर जाती थी, फरियाद लेकर जाती थी, तो जब यशोदा कृष्ण से पूछती थी कि कान्हा तूने मक्खन चुराया क्या, और जब कान्हा अपनी सहज बोली
मैया मैंने मक्खन नहीं चुराया, मैंने ही माखन खायो। और ये गोपियां मंत्रमुग्ध हो जाती थी, बात खत्म, फरियाद टंटा सब मिट गया, ओवर। ये इला है, भगवान की मधुर वाणी है। पांचवी कला भगवान की है, ये लीला है। लीला का अर्थ है आनंद, और इसलिए भगवान को लीलाधर कहा गया है, क्योंकि भगवान ने जो लीलाएं करी उससे हमें आनंद मिला है। और भगवान ने, कृष्ण भगवान ने खास करके इस अवतार धारण करके सदियों तक हमें आनंद मिलता रहे, इसलिए अपनी लीलाओं से अपने जीवन को संजोया था। दैट कीप्स अस हैप्पी। आज के दिन में भी भगवान की लीलाओं के बारे में बात करते हुए हमें आनंद होता है, हम भाव विभोर हो जाते हैं। तो ये भगवान की पांचवी कला, लीला। भगवान की छठी कला है कांति, मनमोहक स्वरूप, अट्रैक्शन, जिनको देखकर हमें प्रसन्नता होने लगे। कृष्ण को देखे प्रसन्न हो गए, बस बार बार उनके मुखाकृति को देखने का मन होता है, और इसलिए उनका नाम कृष्ण है। कर्षति आकर्षयति स कृष्ण। तो गोपियां भी कृष्ण की छवि को देखकर मोहित हो जाती थी। ये सारी बातें लंबी करने जाएंगे तो बहुत समझ जाएगा। विद्या, सभी विद्याओं में पारंगत थे। वेद वेदांग संगीत कला में भी बांसुरी इतनी अच्छी मधुर बजाते थे, क्या वेणुनाथ से तो हमें मोहित कर देते थे। तो ये विद्या है। आठवीं कला जो है विमल, बिल्कुल सरल है, छल कपट नहीं है। हाँ, किया है उन्होंने कपट, लेकिन वो भी एज ए पार्ट ऑफ लीला, अंदर कोई कपट नहीं है। तो सभी के प्रति उनके मन में समान भाव था, आदर था, समान व्यवहार रखते थे, छोटा बड़ा कोई नहीं था। नवी लीला है उत्कर्षिणी। उत्कर्षिणी यानी मोटिवेशनल एस्पेक्ट ऑफ हिज लाइफ। कृष्ण वाज ए मोटिवेटर। और सबसे बड़ी बात, जब भी अर्जुन ने महाभारत के युद्ध में अपना गांडीव धनुष नीचे रख दिया था, तभी जो भगवत गीता का आरंभ उन्होंने किया, क्लेब्यम मास मगमा पार्थ नैतद वही उपपद्यते क्षुद्र हृदय दर्पणिष्ठ परंतप, वहां से जो शुरुआत करी भगवान ने, संसार की कोई मोटिवेशनल किताब भगवत गीता के सामने खड़ी नहीं रह सकती। इतना अद्भुत ग्रंथ भगवान ने दिया। और यह भगवान की नवी कला, जिसको हम उत्कर्षिणी कहते हैं, यानी जिससे हमारा उत्कर्ष होता है, मोटिवेशनल। ज्ञान, संपूर्ण ज्ञान, विवेक, क्रिया, 11वीं कला। कोई भी काम करते थे इतनी साहजिकता से करते थे। गोवर्धन पर्वत उठा लिया, इतनी साहजिकता से उठा लिया, ग्वालों को ऐसा लगा कि हमने लकड़ी का ये दिया है, सपोर्ट दिया है, इसकी वजह से गोवर्धन खड़ा है। लेकिन बिल्कुल आसानी से, वो भगवान की लीला का ही वो पार्ट है। लेकिन क्रिया भी जब भी करते थे, और निष्काम कर्म का तो बहुत बड़ा उपदेश भगवान ने भगवत गीता में ही दिया है, क्रिया कैसे करें। योग
भगवान कृष्ण से बड़े योगी आपको कोई ढूंढ कर नहीं मिलेंगे, इसलिए तो उनको योगेश्वर कहा है। उच्च कोटि के योग हैं। 13वीं कला है प्रहवी। प्रहवी, प्रहवी का अर्थ है विनय। संपूर्ण जगत के स्वामी है, कर्तुम अकर्तुम अन्यथा कर्तुम, संपूर्ण ये है। सृष्टि का संचालन उनके हाथ में है, फिर भी कहीं भी अहंकार नहीं है। महाभारत में युद्ध हुआ, युद्ध में विजय प्राप्त हुआ, सब कुछ जो हुआ वो भगवान कृष्ण की उपस्थिति में हुआ, लेकिन युद्ध में विजय हुआ उसका श्रेय कृष्ण ने पांडवों को दिया। भगवान ने ऐसे नहीं बोला कि मैं था इसलिए हुआ। तो ये भगवान की 13वीं कला प्रहवी। भगवान की 14वीं कला सत्य। शिशुपाल की माता ने पूछा था कृष्ण से, क्या शिशुपाल का वध तुम करोगे? कृष्ण ने बोला कि विधि का विधान ऐसा ही है, इसलिए शिशुपाल का वध मेरे हाथ से होगा। ऐसा नहीं बोला कि मैं करूंगा। सत्य, कटु सत्य जब भी बोलने की बारी आती है तो वो बोलने में भी हिचकिचाते नहीं है। सॉरी, अभी वो डायरेक्शन में मुझे जाना नहीं है। महाभारत में कृष्ण ने कहा है कि 7 परिस्थितियों में झूठ बोलना पाप नहीं है, बट उसकी बात अभी नहीं करेंगे। सो भगवान कृष्ण सत्यवक्ता थे। सो 14वीं कला उनकी सत्य। 15वीं कला है ईसना। ईसना यानी अपनी मौजूदगी से किसी के ऊपर भी वो प्रभाव डाल सकते हैं। प्रभावी व्यक्तित्व। मोहक व्यक्तित्व दूसरा, प्रभावी व्यक्तित्व दूसरा। मोहक यानी कि आपको अच्छा लगता है, देखने में अच्छा लगता है, यू नो। प्रभावी यानी एक ओ आता है। कोई कोई लोग ऐसे होते हैं प्रभावी होते हैं, मान लो कि सभा है, उसमें कोई एक व्यक्ति आ गया तो सडनली एवरीबडी बिकम्स सडन। ओ, दैट इज ईसना। ईसना। और 16वीं कला है अनुग्रह। यही तो लेकर परब्रह्म से ब्रह्म बने। अनुग्रह यानी प्रति उपकार की कोई भी भावना मन में रखे हुए मात्र उपकार करना। ओनली प्योर कंपेशन, 100% शुद्ध कारुण्य, कंपेशन ओनली। ये भगवान की 16 कला है। और इसलिए भगवान अपने कहेंगे होड़ कड़ा ना था, पूर्ण पुरुषोत्तम इसलिए थे। जो लिख रहे हैं फॉर देयर बेनिफिट, इस 16 कला के नाम में बोल देता हूं। पहली कला है श्री, दूसरी है भू, तीसरी है कीर्ति, चौथी है इला, 5वीं है लीला, 6ठी है कांति, 7वीं है विद्या, 8वीं है विमल, 9वीं है उत्कर्षिणी, 10वीं है ज्ञान, 11वीं है क्रिया, 12वीं है योग, 13वीं है प्रहवी, 14वीं है सत्य, 15वीं है ईसना और 16वीं है अनुग्रह। ये 16 कला के भगवान अधिपति थे। वैसे भगवान में 64 गुण भी मौजूद थे, लेकिन अभी इसकी बात नहीं करते हैं। पूर्ण पुरुषोत्तम है।
हम ये भगवान की लीला की बात कर रहा है। चलिए पहले भागवत को न्याय दे देते हैं। श्रीमद् भागवत में तीसरे स्कंद के 26 के अध्याय के चौथे श्लोक में यह बात व्यास भगवान ने रखी है। स एष प्रकृतिं सूक्ष्मां दैवीं गुणमयीं विभुः यदृच्छेवोपगताम् अभ्यपद्यत लीलया। यानी उस सर्वव्यापक पुरुष ने, यानी कि भगवान ने लीला विलास से अपने पास आए अव्यक्त और त्रिगुणात्मक वैष्णवी माया का स्वेच्छा से स्वीकार किया। यानी भगवान ने जब ये मनुष्य देह धारण करने की बात सोची तो उन्होंने अपनी ही बनाई हुई त्रिगुणात्मक माया को बुलाया कि हे माया, मेरे लिए शरीर बना के दे दो। और इस माया ने यह कृष्ण भगवान का शरीर उनकी इच्छा के अनुसार बना के दिया। ये भागवत की बात है। अभी इस लीला की बात महर्षि अरविंद ने बहुत अच्छी तरह से करी है। आपके सामने स्लाइड में दिखता होगा, अंग्रेजी में पैराग्राफ है, चाहिए तो थोड़ी फॉन्ट साइज बढ़ा देता हूं। ब्रह्म जो है वह संपूर्ण है, फुल ऑफ ऑल परफेक्शन, टोटली परफेक्ट है वो। और यदि हम कहें कि ब्रह्मा को इस सृष्टि का सृजन करना पड़ा और इस सृजन के द्वारा वो कुछ पाना चाहते थे जो उनके पास नहीं है, तो यह कहना गलत होगा। और दैट इज इम्पॉसिबल, वो शक्य नहीं है, क्योंकि वो स्वयं पूर्ण पुरुषोत्तम है। इसलिए ब्रह्म को इस सृष्टि का सृजन करने के लिए कोई प्रयोजन नहीं है। हेंस देयर कैन बी नो पर्पस ऑफ ब्रह्मन इन क्रिएटिंग द वर्ल्ड। तो फिर ये जगत क्या है, सृष्टि क्या है? तो द वर्ल्ड इज ए मेयर स्पॉन्टेनियस क्रिएशन ऑफ ब्रह्म। एक उत्स्फूर्तता से जो प्रकट हो गया अपने आप, कोई बिना प्रयोजन के, वह ये जगत है। एंड इट इज ए लीला। ये महर्षि अरविंद के शब्द है। लीला या तो खेल ब्रह्म का, स्पोर्ट ऑफ ब्रह्मन, और इट इज क्रिएटेड आउट ऑफ ब्लिस, बाय ब्लिस एंड फॉर ब्लिस। करुणा से ही, करुणा करने के लिए, करुणा के द्वारा ही की गई ये लीला है। लीला indicates a spontaneous sportive activity of Brahman as distinguished from a self-conscious volitional effort। यानी कुछ पाने के लिए, कुछ स्वार्थ वृत्ति से की गई कोई प्रवृत्ति नहीं है। ये मात्र उत्स्फूर्तता से, मात्र करुणा करने के लिए, करुणामय जो प्रवृत्ति है वो लीला है। ये वाक्य बहुत इंपॉर्टेंट, द लास्ट सेंटेंस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, समझ लीजिए इसको। द कंसेप्ट ऑफ लीला सिग्निफाइज फ्रीडम एज डिस्टिंग्विश्ड फ्रॉम नेसेसिटी।
लीला यानी पूर्ण स्वतंत्रता, मेरी मर्जी, मुझे जो ठीक लगे वैसा मैं करूं, ये लीला है। यानी इट सिग्निफाइज फ्रीडम, स्वतंत्रता, पूर्ण स्वातंत्र। एंड इट इज डिस्टिंग्विश फ्रॉम नेसेसिटी, ये कोई जरूरत नहीं है परमात्मा के लिए, इट इज नॉट ए नेसेसिटी। करुणा, मात्र करुणा। और इफ यू वांट टू कनेक्ट द डॉट्स, तो जब ये हम हमारे बात करते हैं सृष्टि के सृजन की, तभी हम देखते हैं कि पहले परब्रह्म थे, निर्गुण निराकार, उनमें कोई स्पंदन नहीं था, कुछ नहीं था, कभी कुछ एक स्पंदन हुआ, स्खलन हुआ, और परब्रह्म को लगा कि मैं ब्रह्म हो जाऊं क्या, और परब्रह्म से ब्रह्म होने की जो एक कक्षा में वो आए, तो वहां उनको एक गुण धारण करना पड़ा, बिकॉज ही हैड टू बी डिफरेंट फ्रॉम परब्रह्म जो निर्गुण निराकार थे। तो जब भी ब्रह्म के लेवल पर आए तो एक स्टेप नीचे उतरे। आई मीन खाली शब्दों में वर्णन करने के लिए बात बोल रहा हूँ, एक स्टेप नीचे उतरना वगैरह से फिजिकली नहीं होता है, लेकिन वर्णन करने के लिए, शब्दों के लिए मर्यादा, शब्दों की मर्यादा है कि परब्रह्म को निर्गुण निराकार स्वरूप से ब्रह्म के लेवल पर आना है, सगुण साकार धारण करना है स्वरूप, तो उनको एक गुण धारण करना पड़ा, और वो एक गुण था करुणा का। तो परब्रह्म से जब ब्रह्म बने तो तभी वो मात्र सगुण लेकिन निराकार थे। ब्रह्म निराकार है, सगुण है, एक गुण धारण किया करुणा का, और फिर उसमें से वही ब्रह्म माया को बुलाकर जब भी शरीर धारण करता है, तभी ईश्वर या तो भगवान के रूप में हमारे सामने आते हैं, तो तभी वो सगुण साकार बनते हैं। तो सगुण बने, सगुण तो ब्रह्म के लेवल पे थे ही, माया को जब भी उन्होंने अपने पास बुलाया, जैसे भागवत के श्लोक में हमने देखा त्रिगुणात्मक माया को, और उस माया को पास बुलाकर ये शरीर रूपी विग्रह को धारण किया, मनुष्य का देह धारण किया, तो तभी जो स्वरूप बना वो सगुण साकार। तो आकार हमारे सामने दिखने लगा, लेकिन गुण तो एक ही रहा, वही का वही, कौन सा, करुणा का। तो जब भी भगवान लीला करते हैं राम जी के स्वरूप में, कृष्ण के स्वरूप में, या किसी भी स्वरूप में, किसी भी अवतार के स्वरूप में लीला करते हैं, उसके पीछे का मकसद मात्र और मात्र करुणा का है। वामन अवतार धारण किया, 3 कदम पृथ्वी मांगकर, तीसरा कदम बलि के मस्तक ऊपर रखा, लेकिन उसमें भी भगवान की करुणा ही है। क्योंकि जब भी बलि को पाताल में रखा, तभी बलि ने कहा कि प्रभु आप मेरे साथ रहना। भगवान ने बोला तथास्तु। यानी भगवान जो भी लीला करते हैं अपनी क्रिया के लिए, यानी अपनी करुणा के लिए करते हैं। इस बात को आगे और भी करनी है। अभी हमारा जो 90वें अध्याय का जो ओरिजिनल जो पोर्शन शंकराचार्य जी का है वो बाजू में रह गया है। ये लीला के द्वारा भागवत में हमने प्रवेश कर लिया। अभी ये लीला की बात भी थोड़ी आपसे करनी है, लेकिन अभी समय हो रहा है इसलिए आज नहीं करेंगे, क्योंकि इसके लिए और मुझे आधे घंटे का तो कम से कम समय चाहिए, और मैं आप लोगों को, आप सब बिजी लोग हैं तो आधे घंटे तो नहीं बिठा सकता। इसलिए अभी हमारी इस बात को हम यहां विराम देते हैं, अगले सत्र में कंटिन्यू करेंगे। और आप सबसे गुजारिश है, विनंती है, कृपा करके एब्सेंट मत रहना। उसके पीछे आपका स्वार्थ नहीं, मैं अपने स्वार्थ की बात करता हूं कि जब इस सामने आप लोग बैठे हुए होते, आपके चेहरे पर जब भी मुझे सुर्खियां दिखाई देती है ना, तो अंदर से कुछ आनंद आता है। तो उस मेरे निजानंद के लिए, अपने स्वार्थ के लिए मैं आपसे विनंती करता हूं कि कृपा करके अगले सत्र में एब्सेंट मत रहना। आइए, विद दिस अभी यहाँ रुकेंगे।
बोल रहा हूं कि मैं लिटरली मैं बाल नोच रहा हूं, ऐसी परिस्थिति है। और ये सब कान्जी की कृपा है, वो करवा रहा है। आई वंस अगेन रिपीट, हूँ पीरसणियाथी વધારે कहीं नहीं, लेकिन वो इतने व्यंजन बना बना के सामने ला के देता है, ये परोसो, ये परोसो, ये परोसो, और उसका जो आनंद आता है पागल करता है। एनीवे, आइए। ओम असतो मा सद्गमय, तमसो मा ज्योतिर्गमय, मृत्योर्मा अमृतंगमय, सर्वेषां स्वस्तिर्भवतु, सर्वेषां शांतिर्भवतु, सर्वेषां मंगलं भवतु, सर्वेषां पूर्णं भवतु, लोका समस्ताः सुखिनो भवन्तु, लोका समस्ताः सुखिनो भवन्तु, नाहं कर्ता हरिः कर्ता, हरिः कर्ता हि केवलम्। ओम शांति शांति शांति। सभी के हृदय कमल में विराजमान परम कृपालु परमात्मा को वंदन करते हुए आज के सत्र को विराम देते हैं। अगले शनिवार फिर मिलेंगे इसी लीला की लीला करने के लिए। जय श्री कृष्ण।